मेरा नाम है स्मृति भाटिया और मैं एक डिजाइनर चॉकलेटियर हूँ। डिजाइनर चॉकलेटियर कुछ अलग सा लगा क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन है चॉकलेट्स को बहुत सारे डिजाइन्स और थीम्स में प्रेजेंट करना और फ्यूजन फ्लेवर्स के साथ नए नए इनोवेशंस बनाना। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। आईटी प्रोफेशनल और चॉकलेट्स, ये कैसे? चॉकलेट्स मेरा बचपन से शौक रहा है, बहुत लोगों का रहता है चॉकलेट्स खाने का और चॉकलेट्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने का। चॉकलेट्स मेरा प्यार या सबका प्यार, एक ऐसा फूड है जिसको हम बोलते हैं डिवाइन फूड, और वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि चॉकलेट सबकी फेवरेट है। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक ये कभी भी सोते हुए भी उठ के खा सकते हैं। और किसी को सॉरी बोलना है तो सबसे इजी गिफ्ट है। किसी के फेस पे स्माइल लेके आनी है तो देखिए 440 वो स्माइल नहीं आई अगर आपने उनको चॉकलेट्स का गिफ्ट दिया तो। मेरी भी शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई थी। अपने ऑफिस के बीच में मेरा बहुत मन करता था कि मैं कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करूं और चॉकलेट का मुझे बहुत शौक था। ऐसे ही मैंने बस एक कोर्स किया 3 घंटे का और उसके बाद जाके मैंने गूगल पे ढेर सारी रिसर्च की, अपने खूब सारे इनोवेशंस लेके आई और घर में प्रैक्टिस करके मैंने अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको गिफ्ट किए छोटे छोटे पैक बना के, सबका फीडबैक लिया और फिर मुझे लगा कि मैं इस काम को एक नए लेवल पे लेके जा सकती हूँ। पर क्या सिर्फ एक चॉकलेट मेल्ट करके इतना ही काम बहुत होता है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? नहीं। आज हम बात करेंगे चॉकलेट्स के बिजनेस को हम स्टार्ट से एक ऊंचे लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। हम एक रेसिपी बनाएंगे और एक फ्यूजन डिश बनाएंगे जिसमें आप डेकोरेशंस का इस्तेमाल करेंगे और प्रेजेंटेशन जो फूड में बहुत ज्यादा जरूरी होती है टेस्ट के साथ, वैसी ही कोई रेसिपी आज हम बनाएंगे। एक और बात यह है कि मुझे बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था जब मैंने अपने ऑफिस में बैठे बैठे एक दिन सोचा कि मुझे कुछ अपना खुद का काम करना है। ना ही मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है और ना ही मेरी एजुकेशन। आईटी प्रोफेशनल हूँ तो बिजनेस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। पर हर कोई अगर चाहे तो आगे बढ़ के अपना बिजनेस शुरू कर सकता है घर बैठे बैठे, सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ आता कि हमें अगर बिजनेस करना है तो हमें किस चीज पे करना है। बहुत इजी है। आप अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को और अपने हॉबीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। उसी में से एक चीज आप चूज कीजिए और उसके बारे में और जानकारी के लिए एक कोर्स ज्वाइन करें। वहीं से शुरुआत होती है आपकी लर्निंग की और वहीं से आएगा आगे एक नेक्स्ट स्टेप, प्रैक्टिस करके, रिसर्च करके उसको एक नई डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। सबसे आसान होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको किस चीज का बिजनेस करना है। अगर आप ये जानते हैं कि आपका पैशन क्या है, आपकी हॉबीज क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है, इसमें से कोई भी एक चीज जो आपके दिल के करीब हो उसे पिक करके आप उसकी एक ट्रेनिंग ले लीजिए। आजकल हर चीज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। वो कोर्स आपको एक बेस देगा उसको और आगे जाके इस्टेब्लिश करने के लिए। ऐसे ही हम चॉकलेट के करियर की अगर बात करें तो वो एक ऐसा करियर है जो डिमांड में तो बहुत है, कंपटीशन भी बहुत है, बनाते भी बहुत लोग हैं, लेकिन आपको मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए आपको कुछ तो अपने डिफरेंशिएटर्स लाने पड़ेंगे, कुछ तो यूनिक आइडियाज लेके आने पड़ेंगे। जितना सिंपल ये दिखता है, सिंपल होगा, लेकिन उसको आप वेरिएशंस के साथ कॉम्प्लिकेट बिना किए बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट करके अलग अलग रेसिपीज के साथ अपने नए आइडियाज लेके आए तो आप मार्केट में स्टैंड आउट करेंगे बहुत दूसरे चॉकलेटियर्स से। मार्केट में हर चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो है आइडिया, जो आपको एक बीज देती है उसको और आगे ग्रो करने के लिए। इस एपिसोड के थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें किन सब चीजों की जरूरत होती है। आज की जो रेसिपी है वो चॉकलेट आर्ट की फॉर्म में है और चॉकलेट आर्ट का मतलब होता है कि हम जो इमेजिनेशन हमारी जहां तक लेके जाती है उसको हम चॉकलेट्स में प्रेजेंट करते हैं। गिफ्टिंग में बहुत यूज होती है चॉकलेट। क्या आप ये जानते हैं कि जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं उसकी क्या फेवरेट चीज है? चलो मान लीजिए कोई ऐसा है जो आर्टिस्ट है,
और जो चाहता है कि वो उसके चॉकलेट्स बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट हो, तो उसके लिए आप एक चॉकलेट आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें उसको बहुत सुंदर दिखाने के लिए, या आप चॉकलेट के ही डिजाइन करें, इनग्रेव करें, उसमें से आपकी बहुत सुंदर आर्ट निकल के आएगी। आर्टिस्ट है, चॉकलेट की पेंटिंग बनाए, क्यों नहीं, बिल्कुल बन सकती है। जो आपके माइंड में आए वो आप चॉकलेट में बना सकते हैं। चॉकलेट इतना फ्लेक्सिबल फूड है, आप उसको बहुत अच्छे तरह से हाथ डिप करके बनाएं, इंजॉय करें। चॉकलेट फूड ही ऐसा है। अब जब हम चॉकलेट आर्ट की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा है जो आपके पास, चलो मान ले कोई क्लाइंट आपके पास आए और बोलता है कि मेरे बच्चे जो है बॉलीवुड में हैं और वहां पे मुझे उसको गिफ्ट करना है कोई ऐसी बिल्कुल धमाल सी चीज। आप चॉकलेट्स में बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बनाएं आप चॉकलेट के पॉपकॉर्न और साथ में आप बॉलीवुड अल्फाबेट्स में लिख के दें, और आप सिनेमा के उसके साथ बहुत सारे एडिबल चॉकलेट्स विद इमेजेस प्रिंट कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत हैम्पर बन के आएगी आपकी। ये माना जाता है कि चॉकलेट्स बनाना तो ऐसा है कि उसमें कुछ टूल्स की बिल्कुल जरूरत ही नहीं होती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो चॉकलेट के बहुत सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप बहुत सुंदर चीजें बना सकते हैं। आप एडिबल डस्ट का इस्तेमाल करें, एडिबल पेंट्स का यूज कीजिए। आपकी चॉकलेट इतनी वाइब्रेंट बन के आएंगी कि जिसको भी आप गिफ्ट करेंगे उसके फेस पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आएगी। कोई रूठ गया है आपसे, उसको सॉरी कहना है, या आपने किसी को सिर्फ थैंक यू कहना है। कोई भी ओकेजन हो, चॉकलेट इज वन स्टॉप सोल्यूशन। रात को भूख लग रही है, कितने लोगों को हंगर पैंस होते हैं, एक ही चीज माइंड में आती है, फ्रिज से जाके एक चॉकलेट निकाल के खा ली जाए। एक टिप मैं आपको दूंगी जो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चॉकलेट्स को अगर आप रूम टेम्परेचर पे कंज्यूम करें, उसका टेस्ट देखिए कितना डिफरेंट आएगा आपकी फ्रिज की ठंडी चिल्ड चॉकलेट निकालने से कंपेयर करके देखिए। बहुत ही डिफरेंट मजेदार टेक्सचर आपको एक्चुअली फील होगा। और ये बात सुनते सुनते बहुत लोग होंगे जो अपना टीवी स्क्रीन छोड़ के सीधा अपने फ्रिज की तरफ जाएंगे और चॉकलेट्स निकाल के बैठेंगे ये एपिसोड को देखने के लिए। थोड़ी देर उसको बाहर छोड़ दें और देखिए डिफरेंस कितना टेस्ट में और टेक्सचर में आएगा। तो हमें इससे आइडिया लगा कि चॉकलेट्स कितना बड़ा बिजनेस है, और वो हम शायद ऑलरेडी जानते भी हैं क्योंकि हम अपने आसपास देख रहे हैं कितने सारे चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स को। पर उसका मतलब क्या ये है कि हम डीमोटिवेट हो जाएं और ऐसा काम ना करें? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी प्रोफेशन हो वो हमेशा कंपटीशन में रहेगा, लेकिन आप आगे तभी जा सकते हैं अगर आप उसमें कुछ यूनिक आइडिया लेके आएंगे। और एग्जैक्टली वही हम अपने एपिसोड में करेंगे आज, यूनिक आइडियाज डिस्कस करके रेसिपीज की फॉर्म में, और साथ साथ ढेर सारी बातें करके ये जानना कि हम अपने बिजनेस को आगे कैसे लेके जाएं स्क्रैच से, जीरो से। हमने चॉकलेट आर्ट की तो ढेर सारी बातें कर ली, क्यों ना हम आज उसी रेसिपी के ऊपर फोकस करें। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है हमें चॉकलेट के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हमें इसमें चाहिए है चॉकलेट के मोल्ड, जो हमारे पास बेकरी के रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली हर शॉप पे अवेलेबल इजीली होते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे कि Amazon, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आपको मोल्ड्स इजीली अवेलेबल होंगे। कंपाउंड्स सबसे सिंपल तरीका है चॉकलेट्स के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शंस तो बहुत सारी हैं, कर्वेचर चॉकलेट्स, बीन टू बार एंड वेगन, ग्लूटेन फ्री, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है बिजनेस को घर बैठ के शुरू करने का, वो है चॉकलेट के कंपाउंड्स। उसमें आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे ये जानने के लिए कि आपको किस ब्रांड का टेस्ट पसंद है, उतना ही आपको अपना एंड प्रोडक्ट बहुत ही डिलिशियस मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे इंग्रेडिएंट्स, हम किस तरह से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं अपने आप को, वो हमारे इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है। तो मार्केट में जाके अच्छे से रिसर्च कीजिए और अपनी शॉप्स को शॉर्ट लिस्ट करें कि हमें किस शॉप से इंग्रेडिएंट्स को परचेज करना है। अब पैकेजिंग, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, तो हमारी पैकेजिंग भी उसी लेवल की होनी चाहिए। पैकेजिंग के ऊपर आप एक कोर्स कर सकते हैं और साथ ही साथ मार्केट में रिसर्च करके अपने बॉक्सेस, पैकेट्स, पोटलीज, रिबन्स,
फ्लावर्स एंड बहुत सारी चीजें हैं जो आप डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं फाइनल एंड प्रोडक्ट के लिए। जब आप मार्केट में जाके अपने रिसर्च करेंगे आपको पैकेजिंग की बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल दिखेंगी। इसके साथ साथ चॉकलेट आर्ट में हम एडिबल डस्ट यूज कर सकते हैं जिससे कि चॉकलेट्स बहुत सुंदर एंड कलरफुल लगती हैं। चॉकलेट्स में एक एनिमी है जो हमें हमेशा याद रखना है, वो है वाटर। तो हमारा कोई भी इंग्रेडिएंट या हमारा कोई भी कटलरी इक्विपमेंट एक भी सिंगल वाटर ड्रॉप के साथ नहीं होना चाहिए। तो हम जब बाहर जाके अपने एसेंस और कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारा सबसे पहला ये चेक होना चाहिए कि उस बॉटल पे ये जरूर लिखा हो कि वो ऑयल बेस्ड है, वो इंग्रेडिएंट का हम जरूर चेक कीजिए। और जब आप मार्केट में जाएंगे आप देखेंगे कि आपके पास कितनी सारी ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए, पैकेजिंग से लेके रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स। आप लिटरली जिसे कहते हैं ना कि कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे इतनी सारी सुंदर ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन पिक करनी है। लेकिन जो मजा आएगा ना आपको खुद का काम करके, खुद के पैशन को एक बिजनेस में कन्वर्ट करके, वो मजा सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। तो बाहर जाएं और खूब सारा एंजॉय करके चूज कीजिए कि आपको अपने बिजनेस के लिए क्या यूनिक चीजें लेके आनी है जिससे आप अपने बिजनेस को स्टैंड आउट कर सकते हैं। आज भी मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो पूछते हैं कि क्या ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, क्या हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत है। स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत बेसिक चीजों की आवश्यकता होती है। किचन में जितने भी हमारे पास यूटेंसिल्स हैं हम उन्हीं के साथ अपनी शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास अवन नहीं है कोई बात नहीं, गैस तो सबके घर में होती है। गैस के ऊपर डबल बॉयलर मेथड से हम चॉकलेट्स को मेल्ट करके वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। और घर में यूटेंसिल्स तो हमारे पास ढेर सारे होते हैं तो उसमें से हम अपने कुछ अलग कर सकते हैं बिजनेस के लिए। इसके साथ साथ बहुत बारी ये भी सवाल आता है कि पैकेजिंग पे हम कितना इन्वेस्ट करें। हमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। शुरू में हम बहुत ही बेसिक चीजों के साथ पैकिंग कर सकते हैं। बहुत चीजें हमारे पास घर से ही निकल आएंगी क्योंकि हमें आजकल बहुत ज्यादा शौक होते हैं पैकिंग करने के। खुद ही हम गिफ्ट शॉप खुद ही घर बैठे बैठे कर लेते हैं बहुत सारे डिजाइन के साथ। तो कुछ ना कुछ मटेरियल तो हम घर से भी निकाल सकते हैं। तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू में मत कीजिए। पहले सिर्फ फोकस करें अपनी प्रैक्टिस करके स्किल को बढ़ाने का और उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का। ऑप्शंस और वेरिएशंस आपकी जैसे जैसे स्किल बेटर होएगी और निकल के आएंगी। टाइम की हमारे पास कोई कमी नहीं है और कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ परफेक्शन की जरूरत है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे डेकोरेटिव चॉकलेट्स। डेकोरेटिव चॉकलेट्स क्योंकि हमने चॉकलेट आर्ट की बहुत सारी बातें की हैं तो यही रेसिपी आज हमारे लिए परफेक्ट रहेगी। इसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट के मोल्ड्स, डिजाइन आपकी चॉइस का। आप ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, स्क्वायर, बहुत सारी ऑप्शन हैं जो आप डिजाइन चूज कर सकते हैं खुद की प्रेफरेंस के हिसाब से। मैं अब डेकोरेटिव ट्रायंगल्स बनाऊंगी जिसके ऊपर हम, अगर कोई ऐसा है जिसे म्यूजिक का शौक है तो हम उसके ऊपर गिटार बना के देंगे। हो गई ना बहुत एक डिफरेंट पर्सनलाइज लेवल की चॉकलेट गिफ्टिंग। एक और ऑप्शन है हमारे पास सर्कल एंड सेमी सर्कल जिसके ऊपर हम सीड्स के साथ और स्प्रिंकलर्स के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी डेकोरेशंस करेंगे और वेरिएशंस को भी डिस्कस करेंगे। फिर हमें चाहिए चॉकलेट के कंपाउंड जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। चॉकलेट कंपाउंड को हमने छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करके इस बोरोसिल में रेडी किया है क्योंकि हम माइक्रोवेव का यूज करने वाले हैं। डबल बॉयलर मेथड के लिए हमें गैस पे एक बर्तन में पानी बॉईल करके रखना है, लेकिन पानी का लेवल बहुत कम होना चाहिए क्योंकि अगर स्टीम चॉकलेट के ऊपर जाएगी तो हमारी चॉकलेट खराब हो जाएगी। और चॉकलेट के चंक्स को हम एक और बर्तन में डाल के उसके ऊपर रखेंगे। कोई भी जल्दबाजी में, क्योंकि हम कुकिंग में जनरली स्टीम देने के लिए या कोई भी कुकिंग प्रोसेस जल्दी करने के लिए हम उसे एक लिड से कवर करते हैं। इसमें हम ये नहीं कर सकते। जहां हमने एक लिड को कवर किया वहां पे स्टीम फॉर्म होगी और बबल से चॉकलेट खराब हो जाएगी। एक कम रूल, चॉकलेट्स का एनिमी वाटर, तो किसी भी फॉर्म में वो पानी नहीं जा सकता।
डबल बॉयलर सबसे पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है और बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स जितने भी चॉकलेट्स के होते हैं बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड होके बहुत स्मूथ टेक्सचर आपको एंड प्रोडक्ट में मिलेगा। अब हम चलते हैं चॉकलेट्स को मेल्ट करने के लिए अवन में। अवन में मेल्ट करने के लिए चॉकलेट को हमें 1 से 2 मिनट लगते हैं सीजन के हिसाब से। गर्मियों में हमारी चॉकलेट 30 सेकंड्स में जनरली मेल्ट हो जाती है, सर्दियों में हमें 1 से 2 मिनट लगते हैं और मॉनसून में हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, स्टोरेज बटर पेपर में, जिससे कि उसमें कंडेंसेशन ना आए। बस ये 3 चीजें हैं जो हमें वेदर के हिसाब से ध्यान रखनी होती हैं। तो अब हम चल रहे हैं अवन में अपनी चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए। 1 मिनट के बाद हम चॉकलेट्स को स्टर करेंगे, जिससे कि हमें एक्चुअली पता चले कि हमें और चॉकलेट्स को कितनी देर मेल्ट करना है, और उससे हमारे सारे एयर बबल्स भी रिलीज हो जाएंगे। जैसे कि हमने अभी बताया था कि चॉकलेट्स को हमें बहुत अच्छे से स्टर करना होता है कंपाउंड्स को, जिससे कि उसके जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, जितनी भी एयर बबल्स हैं वो हट जाएं। कुछ टिप्स जिसका हमें ध्यान रखना है, चॉकलेट्स बहुत इजीली बर्न होती हैं, जिसका मतलब ये है कि हम जब चॉकलेट कंपाउंड्स को चाहे डबल बॉयलर में या माइक्रोवेव में मेल्ट होने के लिए रखते हैं, तो हमें उसे बीच में रोक के अच्छे से स्टर करके देखना चाहिए कि उसको और कितना ज्यादा हमें मेल्ट करने की जरूरत है। और जब हम उसको स्टर करेंगे उसका टेक्सचर बहुत अच्छे से निकल के आएगा, एयर बबल्स रिमूव होके सारे केमिकल्स जितने भी कंपाउंड्स में है सब अच्छे से ब्लेंड होके एंड प्रोडक्ट बहुत ही ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलेगा। जितने अच्छे से आप उसे स्टर करेंगे यानी कि टेम्पर करेंगे, उतना ही अच्छा आपका एंड प्रोडक्ट आएगा। इसे हम बोलते हैं स्पैटुला, जो हमारे लिए मिक्स करने के लिए बहुत आसान होता है और एक क्लीन फिनिश भी हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ फ्लोइंग टेक्सचर हमारे चॉकलेट कंपाउंड्स का आ चुका है। तो अब हम रेडी हैं इसे चॉकलेट के मोल्ड्स में पोर करके अपनी डेकोरेटिव चॉकलेट्स बनाने के लिए। ये हमारा चॉकलेट का ट्रायंगल मोल्ड है, जिसमें हम एक गिटार चॉकलेट बना के प्लेस करेंगे उसको एक सुंदर सा डिजाइन देने के लिए। कैविटीज को हम जितना फिल करके उसको थोड़ा सा टैप करेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि हमें और कितना उसको फिल करना है, जिससे कि वो कैविटीज के बाहर ना निकले। एक और फिल कर लेते हैं, क्योंकि हम डेकोरेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे आइडियाज कहाँ से कब निकल के आए हमें पता भी नहीं चलेगा। फिर से टैप करेंगे। टैप करने से हमारी जो है बेस चॉकलेट की उसकी एयर बबल्स निकल जाती है और बेस बिल्कुल फ्लैट एंड स्मूथ आता है। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस टेम्परिंग के बाद चॉकलेट को फिल करके कैविटीज में उसका हमें टैपिंग करके एक फ्लैट बेस देने का। हम एक और मोल्ड यूज करेंगे जिसमें कि सेमी सर्कल एंड कंप्लीट सर्कल है, जिसको हम सेमी डिस्क एंड फुल डिस्क का नाम भी दे सकते हैं। इसको भी हम फिल करेंगे और इसे टैप करेंगे। टैप करके हमें पता चलेगा कि हमें कुछ और फिल करने की जरूरत है या नहीं। अब हम इस मोल्ड को भी फिल करेंगे गिटार के लिए, क्योंकि हमने उसको डेकोरेशन में यूज करना है। जितने भी म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिक लवर्स हैं, उनको आगे गिफ्ट बना के दें, बहुत ही मजा आएगा। इसको भी थोड़ा सा हम टैप करके फ्रिज में सेट करेंगे सब इकट्ठा ले जाके। तो ये हमारा गिटार मोल्ड भी रेडी हो गया है और अब हम काम करेंगे हमारी डेकोरेशन के ऊपर। हमारे जितने भी मोल्ड्स थे उनके बेस रेडी हैं। ये एक टूल है जिसे हम सब जानते हैं, प्लकर। प्लकर के थ्रू हम बहुत ही नीटली अपने इंग्रेडिएंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हल्के हाथ से प्लेस करके। क्योंकि हम कुछ बहुत ही सुंदर बनाना चाह रहे हैं, मेरा मन है कि मैं इसमें पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल करूं, क्योंकि पंपकिन सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं और आजकल सारे तो बहुत ही डाइट कॉन्शियस हैं।
तो क्यों ना कुछ सुंदर और टेस्टी और हेल्दी बनाया जाए। आप चाहें तो इसमें सनफ्लावर सीड्स भी यूज कर सकते हैं, मेलन सीड्स, स्प्रिंकलर्स। डेकोरेटिव चॉकलेट्स हैं तो आपकी इमेजिनेशन भी बिल्कुल उतनी ही वाइल्ड जानी चाहिए। और हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंकलर्स हैं जिसमें से कि हम एक स्टार निकाल के सेंटर में प्लेस कर देंगे। एक और डिस्क हमारे पास है जिसमें कि हम ये घर पे बनी हुई ऑरेंज जेस्ट है उसका सेंटर में प्लेसमेंट करेंगे। और ये है टूटी फ्रूटी, बच्चों की फेवरेट, सबकी फेवरेट। इसको हम बॉर्डर पे लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो चॉकलेट है वो दोनों आपस में चिपक जाएंगी और हम इसको इजीली ऊपर से एडिबल डस्ट के साथ बहुत सुंदर तरीके से एक वाइब्रेशन पूरा कलर दे सकते हैं। दूसरे ट्रायंगल पे हम बेरीज के साथ सीड्स का कॉम्बिनेशन देंगे